अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे टैक्स क्रेडिट्स। डियर फ्रेंड्स, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर सेवरल टैक्स क्रेडिट्स अलाउ की हैं जिनको आप अवेल करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कहीं पर कंट्रीब्यूशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ चैरिटेबल डोनेशन तो आपको एक टैक्स बेनिफिट मिलेगा, आपको एक टैक्स रिबेट मिलेगा। आपकी जितनी भी टैक्स लायबिलिटी बनती होगी उसमें से एक सर्टेन अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स क्रेडिट वो उसमें से माइनस होगी। जो जवाब आएगा वो अमाउंट होगा टैक्स का जो कि आप फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पे करेंगे। सो इट इज़ एक्चुअली अ सोर्स टू रिड्यूस योर टैक्स लायबिलिटी एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिडक्टेबल अलाउंसेस। आप काइंडली इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि जो डिडक्टेबल अलाउंसेस होते हैं वो आपकी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करते हैं, ना कि आपकी टैक्स लायबिलिटी को। मतलब टैक्स लायबिलिटी तो इन द फॉर्म ऑफ डिक्रीज़ इन टैक्सेबल इनकम वो तो डिक्रीज़ हो जाएगी आपकी, लेकिन इनका जो डायरेक्ट असर होता है डिडक्टेबल अलाउंसेस का वो असर होता है टैक्सेबल इनकम के ऊपर। अब मिसाल के तौर पर अगर आप ज़कात देते हैं या एजुकेशन जो एक्सपेंसेस है वो भी डिडक्टेबल अलाउंसेस अलाउड हैं, तो उनको अगर आप माइनस करेंगे अपनी टैक्सेबल इनकम से तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी होगी ना वो कम होगी और टैक्स क्रेडिट के ज़रिए से भी आपकी लायबिलिटी कम होती है। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि जो टैक्स क्रेडिट है वो डायरेक्ट माइनस होता है आपकी टैक्स लायबिलिटी से और जो डिडक्टेबल अलाउंसेस होते हैं वो माइनस होते हैं आपकी टैक्सेबल इनकम से। ठीक है, ये इसको थोड़ा जो है ना आप ध्यान में रखिएगा। तो अब आते हैं हम चैरिटेबल डोनेशन की तरफ से। अब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहता है कि अगर कोई बंदा, चाहे वो पर्सन है इंडिविजुअल या एओपी है या कंपनी है, अगर वो खैरात देते हैं, अतियात देते हैं, चैरिटेबल डोनेशंस करते हैं उन इदारों को जो कि अप्रूव्ड हैं, जो कि मेंशन्ड है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर, तो हम उनको टैक्स बेनिफिट देंगे। वो कौन कौन से इदारे हैं? 4 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 कैटेगरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन और यूनिवर्सिटी। सेकंड कैटेगरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और हॉस्पिटल्स विच आर established and run by federal government. Third category non-profit organizations and fourth category is organizations which are mentioned in 13th schedule of income tax ordinance 2001. इन चारों कैटेगरीज में से आप जिस भी कैटेगरी को कंट्रीब्यूट करेंगे आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। उसका जो फार्मूला है वो है A/B मल्टीप्लाइड बाय C, वेयर A इज इक्वल टू द टैक्स असेस्ड, B इज इक्वल टू योर टैक्सेबल इनकम एंड C अमाउंट इज इक्वल टू लेसर ऑफ 2 अमाउंट्स। अमाउंट नंबर 1 जो है वो है डोनेशन अमाउंट जो कि आपने डोनेशन की है और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, एंड अमाउंट 2 इज इक्वल टू दी 30% of taxable income in the case of individual or AOP and 20% in the case of company. And if charitable donation is made to associates then उसका आधा होगा। In case of individual और AOP 15% होगा और in the case of company 10% होगा। और आपको क्रॉस चेक के ज़रिए से है ना बैंक की ट्रांजेक्शन करनी है ताकि आपको टैक्स क्रेडिट